गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम विद्युत धारा जानने से पहले कुछ चीज को जानेंगे जिससे कि ये जनरेट होता है। ठीक है, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज, यानी जहाँ से, यानी इसको हम बोलते हैं चार्ज, हिंदी में उसको बोलते हैं आवेश। ठीक है, आवेश क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब आप बचपन में थे तो आप अपने बाल से जब पेन को रगड़ते थे तो फिर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाता था। तो वो किसकी वजह से उठाता था? आवेश की वजह से उठाता था। तो आवेश की जो परिभाषा होगी, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म हो सकता है जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन ये परिभाषा कैसी है? ये परिभाषा सिर्फ कैजुअली है, ये परिभाषा सही नहीं है। अगर एक्चुअल में अगर आवेश की परिभाषा का लिखना हो तो लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। यह इसकी एक्चुअल परिभाषा हुई कि यह होता है। ठीक है, अब सुनिए भाई, मैंने बताया कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवेश। अब सुनिए भाई, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। लेकिन जो इसका सीजीएस मात्रक होता है, वो स्टैट कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ठीक है, अगर ठीक है, ये होता है आवेश की। ठीक है, अब सुनिए भाई डियर, आप जानते हैं कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार। यह चैप्टर बहुत बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, पूरा लास्ट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज, है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है क्या होता है? एक होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। तो देखिए, धन आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब वह धन आवेश किसको कहते हैं? अगर सुन भाई, आपको पता है कि सभी पदार्थ जो होते हैं, सुन भाई, जो सभी पदार्थ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, तो उस पर एक आवेश आएगा। उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं? धन आवेश बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यह सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो सोडियम के ऊपर एक आवेश आएगा, इसलिए कभी कभी देखोगे सोडियम पे लिखा होता है Na+। इसका मतलब है कि कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है तो उस पर एक आवेश आता है, उस आवेश को हम क्या बोलते हैं? धन आवेश। और ऋण आवेश किसको बोलते हैं? यदि कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो उस पर एक आवेश आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। फॉर एग्जांपल में क्लोरीन को देखते हैं -4, इसका मतलब है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सीधे आप मतलब समझिए, यदि किसी परमाणु या पदार्थ को अगर प्लस चार्ज लिखा गया है
जितना प्लस लिखा गया समझिए उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितना माइनस लिखा गया है, ठीक है, जितना माइनस लिखा गया है समझिए उस पर उतने इलेक्ट्रॉन क्या अधिकता है। तो धन आवेश वो होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर धन आवेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इतना बात हो गया। अब आगे जिनको स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब सुनिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, अगर कोई पूछ दे कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यह एक कूलाम पर सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो Q = क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, Ne होता है, ठीक है। अब सुनिए Ne होता है, यह आवेश के क्वांटीकरण गुणधर्म से जब बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर एक लिखा जाएगा, यह हमको संख्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, n बराबर निकालेंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है, ये n बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से अगर n बराबर अगर निकालेंगे, यह 1/1 माइनस इतना, ये माइनस था तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए भाई, आप 10 से ऊपर गुणा कर लीजिए 10 से नीचे, तो ये जाएगा 10 × 10⁻19 और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ से अगर एक 10 और लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 100 × इसको कर लीजिए 10⁻18 और इसको 16 से 16, 6 बार 16 छक्का 96, ठीक है। अभी बचा 4, 16 × 32, ठीक है, जाएगा नहीं तो 16 × 2.5, यानी n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी जाएगी, तो आप बताएंगे 6.25 × 10⁻18। अब ये बात इतना हो गया, ये बात हो गया आवेश। अब बात करते हैं कि ये तो बात की आवेश, अब आवेश की आगे बात करता हूँ विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा, देखिए भाई, विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर होता है Q/T, ठीक है। एक सेकंड में आवेश में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब सुनिए भाई, और विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। तो I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी एक सेकंड में आवेश में की प्रवाह में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q/T। अब सुनिए भाई, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, सबको पता है, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो और यहाँ लिखेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसलिए विद्युत धारा का जो मात्रक लिखा जाता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, का मात्रक जो होता है वो क्या लिखा जाता है, एम्पियर, ठीक है। तो ये होगा विद्युत धारा।
अब विद्युत धारा संबंधित अगला चीज आता है विभव। विभव ठीक है, बात करते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, विभव क्या होता है कि विभव की बात अगर करें तो विभव इलेक्ट्रिक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा समझिए क्या दाब है, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है जाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए ढकेलता है। जैसे मान लो कि हमने क्या काम कहा कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है यानी तार है, ठीक है, इस तार में यहाँ पर अगर आपको धारा को प्रवाहित है, ठीक है, जो हमारी धारा जाती है गमन करती है इस तार में, वो इस विभव की वजह से क्या करती है आगे बढ़ती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। आप करंट के एक सिरे को आप अगर करंट जोड़ते हैं तो दूसरे सिरे में पहुंच जाता है, लेकिन वो किसकी वजह से पहुंचता है, पोटेंशियल यानी विभव से, क्योंकि विभव उसको ढकेलता है आगे बढ़ने के लिए, क्या करता है प्रेरित करता है, इसलिए करता वो आगे जाता है। अब सुनिए भाई, तो वो विभव इलेक्ट्रिक क्षेत्र का एक दाब है जो क्या करता है करंट जो होता है उसको आगे पहुंचाने का क्या करता है काम करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि देखिए परिभाषा इसकी हो जाएगी कि कोई परीक्षण आवेश है अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, जैसे मान लो अनंत पर कोई एक आवेश है, मान लेते वो आवेश हमारे पास क्या क्यों है, उसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हमारे पास P है, हम इसको यहाँ लाना चाहें अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, मान लो अगर इसको उठाकर आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, मैंने मान लिया वो कार्य कितना करना पड़ रहा है W कर, तो जो कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु को क्या कहलाता है विभव कहलाता है। तो परिभाषा हो जाएगी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब सुनिए भाई, मैंने कहा कि अनंत पर कोई एक आवेश रखा गया, उस आवेश को आप उठाकर किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेके आएंगे। भाई अब स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज को आप अगर उठाकर किसी बिंदु से उठाकर कहीं से उठाकर आप किसी निश्चित बिंदु पर लेके आएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, तो वो काम क्या होगा W होगा। तो जो कार्य होता है वही उस बिंदु का क्या कहलाता है विभव कहलाता है, और विभव को हम किससे प्रकट करते हैं V से, तो V बराबर होता है W/Q, यानी एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। हाँ देखिए ये क्या था, मैंने बताया कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है वैद्युत विभव कहलाता है। विभव को हम किससे प्रकट करते हैं V से, V बराबर होता है W/Q। भाई सबको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो विभव का मात्रक होना चाहिए जूल प्रति कूलाम, लेकिन एक जूल प्रति कूलाम बराबर होता है बच्चा 1 वोल्ट। क्या होता है 1 वोल्ट। तो विभव का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभव का जो मात्रक हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि 1 जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है विभवांतर। ठीक है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, मान लेते हैं बिंदु है A है और बिंदु क्या है B है। किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से अगर बिंदु B पर भी ले जाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, मैंने मान लिया वो कार्य कितना होगा W। तो किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य जो होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। अब सुनिए भाई, तो विभवांतर के लिए ठीक है हम इस आवेश को बिंदु A से लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं V माइनस, ठीक है, कहाँ पे ले जाने VB तक, यानी किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाने में किया गया कार्य जो किया जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कार्य होगा वही जो काम होगा, ठीक है, ले किसको जा रहे हैं आवेश, क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ परिभाषा, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे
बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। तो परिभाषा हो जाएगी यही V A क्या हो जाएगा, V अपान हो जाएगा W अपान Q। ये आवेश यहाँ पर मान कर लो, सही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कोई परीक्षा आवेश है, कोई भी आवेश हो, अगर उसको आप एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पर लेके जाएंगे, फिजिक्स की भाषा में अगर कोई भी वस्तु अगर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तब तक काम होगा। ये नहीं कि आप एक कुंटल का बोझा ले लिए, सर पे खड़े हैं, करें हम काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो समझिए, आपको कोई भी आवेश अगर उसको एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं तो जो काम होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच का कोई क्या करेगा, विभवांतर कहलाएगा। परिभाषा यहाँ लिखते हैं, इसका मैथमेटिकल इंडक्शन VA से VB तक W अपान किस आवेश को ले रहे हैं, Q नॉट को। अब इसका भी मात्रक हो जाए भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो अगर आप देखेंगे जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, वोल्ट। तो भाई विभव और विभवांतर में कुछ अंतर समझे। देखिए, विभव में हम क्या करते हैं, अनंत से किसी परीक्षा को किसी बिंदु से एक बिंदु को होता है, विभव के लिए क्या होता है, एक बिंदु होता है, जबकि विभवांतर के लिए क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में ये काम करता है। ठीक है, ये विभव और विभवांतर हो गए। ठीक है, अब आगे बात करता हूं। देखिए भाई, आवेश की दृष्टि से पदार्थों के प्रकार। ठीक है भैया, आवेशों की दृष्टि से जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, जिसको कंडक्टर, बस वाला नहीं कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक। क्या होता है, चालक। चालक का मतलब होता है, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। चालक those are substances which is easily allow passing of current known as conductor। ठीक है, अब सुनिए भाई, मैंने क्या कहा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होती है, सुगमता से लेके जाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। जैसे मान लो, अब सुनो भाई, ये मान लो हमारे पास एक तार है। देखिए तार है, अगर हम इसको करंट यहाँ पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर देंगे तो यहाँ से यहाँ पर करंट आ जाता है। ठीक है, हम तो करंट यहाँ पर देते हैं और ये क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चालक। और इसके अंदर धातुएं आती हैं। ठीक है, जैसे धातुएं। ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा को आसानी से लेकर जाऊंगा। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, चालक। ठीक है, लेकिन ठीक है, सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या होता है, चांदी होता है। यानी अगर तार बन जाए बाबू, एकदम धारा एकदम बिन पूछे पहुंचेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में पूरा तेज पहुंचेगा। लेकिन भाई इसकी जो कास्टिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, इसलिए इसका नहीं बनाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा विद्युत का चालक माना जाता है वो क्या माना जाता है, चांदी माना जाता है। अगला है, मैंने बताया था कि आवेश की दृष्टि से
तीन प्रकार का होता है पदार्थ, ठीक है। पहला क्या होगा चालक, दूसरा हम बात करते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अचालक, अचालक या कुचालक, ठीक है। भाई एक व्यक्ति काम बनाने वाला तो एक काम बिगाड़ने वाला भी होता है, ठीक है, कुचालक, है ना, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं कुचालक। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया भाई, लकड़ी हो गया, ठीक है, और इसके बाद है हो गया रबर, प्लास्टिक और जैसे कंक्रीट, मतलब जो आप अपने आप से महसूस कर लीजिए कि जिनमें हम करंट को यानी धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाते हैं, वो हमारा क्या होता है इंसुलेटर होता है, अर्थात कुचालक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। देखिए अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जो इन दोनों का गुण रखता है, इसका भी गुण रखता है, इसका भी गुण रखता है, अर्थात इसमें धारा जा भी सकती है ना भी जा सकती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट, ठीक है। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों के गुण क्या करते रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, दो व्यक्ति के सर में अगर कोई तीसरा आएगा जरूर तनी दोनों गुण सीख लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या अर्धचालक हो गया, ये तीनों हैं, ठीक।